जय माता दी मित्रों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। मित्रों, आज का हमारा विषय है शरीर का बंधन हो जाने पर क्या क्या घटित होता है। तो आज मैं आपको इन्हीं सब के बारे में बताऊंगी, क्योंकि जितने भी माता काली के या भैरव बाबा के या भोलेनाथ के भक्त हैं, इन सब के साथ ये परेशानियां चलती रहती हैं। पूजा पाठ बहुत ज़्यादा करते हैं, इसके बाद भी परेशानियों से बाहर नहीं निकलते, क्योंकि उनको पता नहीं होता कि उनके साथ क्या हो रहा है। तो आज मैं इसी बारे में आपको बताने वाली हूँ। देखिए, शरीर का बंधन आज के टाइम में एक आम बंधन हो चुका है। इससे कुछ भी कोई बड़ी चीज़ इसे नहीं माना जाता। ये होता कैसा है, ये नहीं कि जो शरीर का बंधन होता है वो हमें पता चलता है, हमें नहीं पता चलता कब हुआ, कैसे हुआ। देखिए, अगर आपके बाल हैं, आपके बालों से भी बंधन हो सकता है। आपका किसी ने एक बाल ले लिया, या आपके बाल बहाने के मतलब बहाने से कोई बाल बहा रहा है, उसमें से एक बाल आपका ले लिया, या आपका एक नाखून, जैसे सो रहे हो, एक नाखून किसी ने धीरे से काट लिया हो, या आपका कहीं झूठा पानी या आपने पानी पिया हो और पानी छोड़ दिया हो, उससे भी शरीर का बंधन होता है। क्योंकि इस तरह की, क्योंकि पानी जब हम मतलब कहीं पर पीते हैं, थोड़ा सा बच ही जाता है गिलास में, सारा तो पीते नहीं, छोड़ देते हैं, तो उसमें जो है हमारे कण आ जाते हैं। तो उससे भी जो है शरीर का बंधन किया जा सकता है। और हमारे कपड़ों से भी किया जा सकता है। ये नहीं कि कपड़ों से नहीं किया जाता। हम कहीं ब्याह शादी में गए हैं, या कोई हमारा बहुत ही करीबी है हमारी लिपस्टिक लगा रहा है, उससे भी हो सकता है। ये जेंट्स है, उसका कोई परफ्यूम है, उससे भी हो सकता है। देखिए, जो बंधन है ये बहुत तरीके से किए जाते हैं, बहुत तरीके होते हैं इनको करने के। पर जिसका बंधन होता है उसको बिल्कुल भी मालूम नहीं होता कि ये बंधन हो कैसे गया। देखिए, जैसे पहले कारोबार चल रहा था, आपका कारोबार ऊंचाइयां छू रहा था, या आपका कारोबार है, या दुकान है आपकी, या कोई सब्जी का ठेला है छोटा मोटा, या कोई परचून की दुकान है, मतलब कारोबार कोई भी है आपका, जैसे पहले चल रहा था, वो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसका बंधन कर दिया गया है, आपके शरीर का बंधन कर दिया गया है। जैसे पहले आप सुबह उठते थे, नहा धोकर पूजा पाठ कर कर अपने काम के लिए निकलते थे, आपको बहुत खुशी मिलती थी कि हम अपने काम पे, एक ऊर्जा शरीर में, एक एनर्जी ऐसी होती थी शरीर के अंदर कि जैसे हमें एक बहुत ही उत्साह हो रहा है कि हम अपने कारोबार में जा रहे हैं। पर अब नहीं होता। अब क्या होता है कि हम जब उठते हैं, उठना नहीं चाहते, कि नहीं, हमें शरीर में आलकस चढ़ा हुआ है, काम पे जाने को मन नहीं करता, मन कहता है रोज़ रोज़ एक ही काम, एक ही काम। इस तरह की चीज़ें दिमाग के अंदर आने लगती हैं। घर में बच्चे बीमार रहने लगते हैं, घर में जो है कुछ भी अच्छा नहीं लगता, आपको खाना पीना भी अच्छा नहीं लगता, पैसा आपके घर में बिल्कुल धूलधानी सी उड़ जाती है, नहीं टिकता, कमाकर जो लाते हो वो सब बेकार हो जाता है, खाने के रोटियों के लाले पड़ जाते हैं। क्योंकि बंधन कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं होता, जो करता है वो बहुत पक्के काम करता है। तो इससे बचने के उपाय भी बहुत हैं, अगर आप करना चाहोगे। देखिए, करना तो चाहिए, क्योंकि बंधन जिन पे उन्हीं का होता है जिनका कारोबार बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा हो, जिनके घर में सुख शांति हो, आपस में प्यार हो, या जिन पे शक्ति आ रही हो, उनका बंधन। जैसे आप जन कल्याण कर रहे हो, तो लोग यही चाहेंगे ना कि इसका तो नाम हो रहा है, इसकी इज्जत, इसे मान सम्मान मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, इसका कुछ करा जाए। तो इस तरह की चीज़ें सोचने वाले हमारे आसपास ही होते हैं, पर हमें उनका पता नहीं चलता। तो मैं आपको इसी चीज़ के बारे में बताना चाहती हूँ। एक तो आप अपना गुरु बना लीजिए अगर आपका गुरु नहीं है, क्योंकि गुरु अगर आप बनाओगे तो वो आपको सही राह दिखाएगा। देखिए, जो आपके शरीर का बंधन कर रहा है वो आपकी शक्ति को छीनने की कोशिश करता है, पर ऐसा कुछ नहीं होगा, वो उसकी फहमी है, क्योंकि शक्ति कोई भी किसी की छीन नहीं सकता। शक्ति जिस पर आई है उसी पर रहेगी, दूसरा उसको नहीं ले सकता। हाँ, इतना हो सकता है कि आपके शरीर को वो बेकार कर सकता है, आपको बीमार कर सकता है, आपको सोचने समझने की शक्ति आपकी ख़त्म हो सकती है। तो आप अपना गुरु बनाइए। जैसे ही गुरु आप बनाएंगे तो वो आपको सही राह दिखाएगा, और इस बंधन से कैसे छूटा जाता है, कैसे खुलता है, वो सारी राहें जो है गुरु बनाएंगे, आपको दिखाएंगे। क्योंकि आज के टाइम में देखिए, अच्छे गुरु भी नहीं मिलते। फिर भी मैं आपको कहती हूँ कि आपकी परख में जो भी अच्छा गुरु हो, ज्ञानी हो, लालची ना हो, वही गुरु आप अपना बनाइए और अपनी सही राह चुनिए, क्योंकि इससे जो है आपका फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। दूसरी चीज़ें क्या है कि ज़िंदगी में जो चीज़ें हमारी घटित होती है उसके बारे में हमें पता नहीं चलता, वो घटित होती चली जाती है, और अंजाम यहाँ तक हो जाता है कि जान तक चली जाती है। क्योंकि बंधन कहना आसान है, पर बंधन होता बहुत बड़ी चीज़ है। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहती हूँ। देखिए, अगर आप माता काली के भक्त हैं,
या भैरव बाबा के हैं, भोलेनाथ के हैं, जिसके भी आप भक्त हैं, आपका कोई इष्ट देव है, कोई भी देवी देवता है, आप एक काम और शुरू कर दीजिए। हर मंगलवार को आपको एक कार्य करना है जिससे आपका बचाव होगा। एक पीपल का पत्ता आपको लेना है, बिल्कुल साफ पत्ता होना चाहिए। कोई उसमें पत्ते में जैसे कीड़ा लग जाता है, कहीं से सूखा सूखा हो जाता है, वो नहीं होना चाहिए। उसको धो लीजिए गंगा जल से और जल से धोकर आपको करना क्या है, उस पर एक आपको हल्दी का टीका लगाना है, बीचों बीच बिल्कुल गोल टीका लगाना है। उस पर आपको जो है 5 आपको साबुत बढ़िया लौंग रखनी है, 2 लड्डू बूंदी के आपको रखने हैं, 5 पतासे रखने हैं, 5 आपको हरी इलायची रखनी है, 5 सुपारी रखनी है और आपको एक बढ़िया वाला नींबू रखना है। देखिए ये सब चीज़ें बढ़िया से चौड़ा सा पत्ता लीजिए जिस पे ये सारी चीज़ें आ जाए। हर मंगलवार की शाम को आपको जो है ये काली माँ के मंदिर जाकर चढ़ाना है, भूलना नहीं। इससे आपका बहुत ज़्यादा बचाव होगा। जो आप पे शक्ति आई है वो सुरक्षित रहेगी, वो पूरे जोर लगाएगी कि आप बिल्कुल सही सलामत रहो, आपका कुछ भी आपके साथ मतलब कुछ भी गलत ना हो। आप ये नियम अपनी ज़िंदगी में अपना लीजिए और इस नियम के अनुसार ही आपको चलना होगा। माँ से आपको प्रार्थना करनी होगी। अगर आपका कोई गुरु नहीं है, आपको अच्छा गुरु कोई नहीं मिलता है, तो आप माँ काली को अपना गुरु बना लीजिए। उनसे बड़ा गुरु कोई भी नहीं हो सकता, वो आपको सही राह दिखाएंगी। देखिए दूसरी बात यह है कि आप अगर भैरव बाबा की पूजा करते हैं तो उनको बना लीजिए। देखिए मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप देवी देवताओं को गुरु बनाइए, आप गुरु वैसे भी बना सकते हो अगर आपकी नज़रों में कोई अच्छा गुरु हो, ज्ञानी गुरु हो। गुरु ऐसा होना चाहिए जो हमें सही राह दिखाए, हमारी राह ना भटकाए। या फिर आप जो है माँ काली को अपना गुरु बना लीजिए। अब बनाना कैसा है माँ काली को गुरु, वो भी मैं आपको बताती हूँ। देखिए शनिवार को आपको करना क्या है, सुबह स्नान करके नहा धोकर आपको माँ काली के मंदिर जाना है। अपने हाथ में आपको 11 रुपये लेने हैं और उसमें आपको एक सुपारी लेनी है, मीठा पान लेना है। दोनों हाथों में सीधे हाथ में लेना है, हाथ ऊपर नीचे करके लेना है। तो जैसे ही आप सुपारी लोगे तो सुपारी में आपको सिंदूर का टीका लगा लेना है और उस पर आपको जो है साथ में हल्का सा गंगा जल छिड़क लेना है सुपारी के ऊपर। और मीठा पान लोगे उस पर भी आपको गंगा जल छिड़कना है। लेना है माँ के सामने जाकर उनके चरणों में बैठ जाना है। आंखें बंद करके माँ का पहले मंत्र जाप करना है। आपको 21 बार 51 बार जितना भी आप पे टाइम हो आप कर सकते हो। ये 2 चीज़ें आपको अपने हाथों में ही लेके रखनी है। फिर आपको माँ से प्रार्थना करनी है, माँ मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूँ। मेरी ज़िंदगी में बहुत ही कठिनाइयाँ आ चुकी हैं, मुझे सही राह दिखाने वाला कोई भी नहीं है, मैं परेशान हो चुका हूँ। तो इस तरह से माँ आप मेरे गुरु बन जाइए और मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाइए। माँ आपकी जो है आपकी प्रार्थना स्वीकार करेंगी और आपका गुरु माँ बन जाएगी। आपको तुरंत दिखाई देगा, आप ध्यान में बैठ जाइए कि आपको माँ की प्रतिमा एकदम से दिखाई देगी। चाहे वो आपको 1 सेकंड के लिए दिखाई दे, झलक दिखाई देगी, ज़रूर दिखाई देगी। तो समझ जाना कि माँ ने आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। जो आपने सामान अपने हाथों में लिया है वो जो माँ के हाथ में खप्पर होता है उसमें चढ़ा दीजिए। कि माँ के हाथ में खप्पर होता है ना, उसमें ही आपको ये सामान चढ़ाना है जो आपने संकल्प लेके हाथ में माँ के सामने प्रार्थना की है। इस तरह से माँ को आप अपना गुरु बना सकते हो। फिर देखना आपकी राहों में कठिनाइयाँ नहीं आएंगी, सब कुछ ठीक होगा। जो जिसने बंधन किया है बंधन खुल जाएगा और जिसने किया है उल्टा उस पर ही पड़ जाएगा। तो मित्रों ये कुछ जानकारी थी जो मैंने आपको दी है। अब मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। जय माँ काली, जय माँ दुर्गे।